प्राइस जो है, प्राइस ये वीकली चार्ट है XAU USD का, और प्राइस ने जो है यहाँ पे सेल सेल इक्विटी स्विप करके प्राइस जो है रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होकर प्राइस जो है ये सस्पेंशन ब्लॉक का जो क्वाड्रेंट है, अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको टच करके प्राइस जो है नीचे आया, और नीचे आके प्राइस ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का, वीकली ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ पे क्लोज किया प्रीवियस वीक को। और जो करंट वीक था उसमें हमने जो है एंटिसिपेट किया था कि प्राइस जो है ये वाला जो प्रीवियस वीक का लो है उसको स्विप करके प्राइस जो है ऊपर जाएगा, और वैसा ही हुआ। प्राइस जो है प्रीवियस वीक का जो लो है उसको स्विप करके प्राइस ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने जो है ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जो है ऊपर जाएगा, रैली दिखाएगा, और प्राइस ने वैसा ही किया। ऊपर क्यों जाएगा, तो ये जो वीक है, ये दोनों जो कैंडल्स है उसके बीच में जो है ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का और ये प्रीवियस वीक का कैंडल है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस जो है ऊपर जाएगा, रैली करेगा, और नीचे की ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसको स्विप करके फिर रैली करेगा, क्योंकि उसको लिक्विडिटी चाहिए ऊपर जाने के लिए। तो प्राइस ने जो है यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी जो है स्विप करके लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस जो है ये गैप है उसको फिल करने ऊपर चला गया। तो हमारा जो था इस वीक का बायस था वो बुलिश है, और ये जो प्रीवियस वीक का जो हाई है उससे भी टारगेट कर सकता है, प्रीवियस वीक का हाई को टारगेट कर सकता है। ये डेली चार्ट है और करंट डे की कैंडल ये है जिसका हम एनालाइज कर रहे हैं, और प्राइस जो है नीचे आया, और ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसका यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया कुछ दिन पहले, और डेली ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, उसका प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस वापस रैली किया, ये वाला जो FVG है उसे रीबैलेंस किया, वापस नीचे आया, ठीक है, और प्रीवियस वीक का जो ये लो है, ये जो लो है वो प्रीवियस वीक का लो है, ठीक है, प्रीवियस वीक यानी ये वाला वीक जो है इस वाली कैंडल का लो है। प्राइस ने इसको स्विप किया, लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी उसको मिल गई ऊपर जाने के लिए, और प्राइस जो है ऊपर गया, ये वाला जो डेली FVG है उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, और जब हम एनालाइज कर रहे थे तब प्राइस यहाँ पे थी, तो हमारा एंटीसिपेशन था कि ये वाला जो हाई है, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी है, इस वाले को आज प्राइस जो है टच करेगा, क्योंकि प्राइस को जो है ऑर्डर ब्लॉक के, दोनों ऑर्डर ब्लॉक के सपोर्ट मिल गया, वीकली ऑर्डर ब्लॉक और ये डेली ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट मिल गया, और प्रीवियस वीक का जो है लो प्राइस ने जो है स्विप कर दिया, सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, और प्राइस अब जो है ऊपर जाएगा और यहाँ पे इस वाले हाई को टारगेट करेगा। लेकिन प्राइस ने जो प्राइस करंटली उस वक्त जो था सुबह यहाँ पे होवर कर रहा था, लेकिन प्राइस ने जो है इसको तो स्विप कर ही दिया, ठीक है, और प्राइस जो है ऊपर चला गया, और ये जो डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, और यहाँ पे जो गैप है इस ये क्लोजिंग से लेके इसके ओपनिंग तक, ये जो गैप है प्रीवियस ये वाला गैप है, 2 वीक के बीच में जो गैप आ रहा है, न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ये फ्राइडे का क्लोजिंग है और संडे का ओपनिंग है, तो न्यू वीक ओपनिंग गैप है उसको भी प्राइस ने यहाँ पे फिल कर दिया, और ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस ले लिया यहाँ पे, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया आज, ठीक है, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक, इसके ओपनिंग को प्राइस ने यहाँ पे अप टू द टिक टच किया, टच करके यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग को एग्जैक्टली टच करके प्राइस ने रिवर्स आया है। अगर हम देखें तो ये वाला 722.73 और इसका हाई है, इसका हाई देख लेते हैं, हाँ 723 है, तो अप टू द टिक प्राइस ने जो है टच करके रिवर्स आया है। और करंटली जब हम एनालाइज कर रहे थे तो प्राइस जो है यहाँ पे था, और हमारा टारगेट जो था बाय साइड लिक्विडिटी का ये था कि आज प्राइस जो है यहाँ पे जाएगी, लेकिन प्राइस जो इसके भी ऊपर चले गए, और ये वाला जो है उसका रेजिस्टेंस लिया इस ऑर्डर ब्लॉक का, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग को टच करके वापस प्राइस नीचे आ गया, और क्लोजिंग ये दोनों इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे दिया। तो इन शॉर्ट हमारा जो डेली बायस है वो बुलिश है, क्योंकि प्राइस ने जो है सेल साइड इक्विटी यहाँ पे प्रीवियस वीक की जो लो है उसको स्विप करके प्राइस जो है ऊपर गया, और ये वाला जो दोनों ऑर्डर ब्लॉक है डेली और वीकली ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, उनका सपोर्ट लिया और प्राइस यहाँ पे था, ठीक है। तो हमारा जो एंटीसिपेशन था कि अब प्राइस जो है, प्राइस को यहाँ पे लिक्विडिटी भी मिल गई और सपोर्ट भी मिल गया, इसलिए प्राइस जो है अब ऊपर की ओर जाएगा और बाय साइड लिक्विडिटी को लेगा, ठीक है। ये लेकिन प्राइस ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा दी, वन साइड मूवमेंट दिखा दी, और प्राइस ने ये वाले ऑर्डर ब्लॉक और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच कर लिया।
सॉरी, जब हम एनालाइज कर रहे थे सुबह 7 o'clock को, प्राइस जो है करंट वहाँ पे 7 o'clock को सुबह प्राइस यहाँ पे थी, यहाँ पे नहीं थी। जो मैंने पहले कहा, प्राइस जो है ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ओपनिंग को प्राइस ने यहाँ पे टच किया सुबह 7 o'clock को। इसलिए हमारा जो बायस था पहले जो था वो बुलिश था, लेकिन जब प्राइस ने इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बताया, ठीक है, डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग यहाँ से लेके वहाँ तक प्राइस जो अपसाइड मूव दिखाया एशिया सेशन में और लंदन सेशन में, प्राइस ने विदाउट एनी रिट्रेसमेंट प्राइस ने यहाँ तक मूव दिखाया और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ओपनिंग को टच किया और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। तो प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम कि कंसोलिडेशन कैसे हुआ और कैसे रिवर्सल किया। तो हमारा वहाँ पे जो बायस था वो बेयरिश हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे हमारा जो था बायस बुलिश था, क्योंकि प्राइस ने जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया था और लिक्विडिटी ग्रैब करी थी, इसलिए प्राइस जो है ऊपर गया। लेकिन प्राइस जो है अब इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड दिया है कि लंदन सेशन और एशिया सेशन दोनों में प्राइस ने अपसाइड मूव दिया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। इसलिए हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है उसमें हम थोड़ा कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और प्राइस ने वैसे ही यहाँ पे जो ओपनिंग है ऑर्डर ब्लॉक का वहाँ पे टच किया और थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाया जो हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें हमने देखा प्राइस ने जो ये प्रीवियस वीक का लो है सेल साइड इक्विटी स्विप करी और यहाँ पे जो 4 आवरली ऑर्डर ब्लॉक है उसके यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके नीचे वहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, सिर्फ वीक गई है और प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया वीकली और डेली ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेके प्राइस जो है ऊपर गया। और हमारा जो है करंट 4 आवरली जो कैंडल है वो ये वाली है और प्राइस ने यहाँ पे शाम को 6 बजे से रैली करना शुरू किया, प्रीवियस डे को शाम को 6 बजे, यानी एशिया सेशन में प्राइस ने यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया 4 आवरली कैंडल का। फिर यहाँ और यहाँ पे भी दिखाया, यानी 10 o'clock की कैंडल है ये और 10 से लेके 2 o'clock तक प्राइस ने यहाँ पे यहाँ 2 o'clock को यहाँ क्लोजिंग दिया, तो 6 o'clock को यहाँ ओपनिंग किया और 2 o'clock को रात को लंदन सेशन पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। और ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसको प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दिया, जो हम यहाँ पे ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो ये वाली है और इसको यहाँ पे प्राइस ने स्विप कर दिया, यहाँ पे अप साइड क्लोजिंग भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग दिया मतलब प्राइस ने जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया 4 आवरली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग देके। अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो हो सकता है कि हम ये समझते हैं कि भाई बाय साइड लिक्विडिटी है, वो स्विप करके प्राइस वापस नीचे रिट्रेस करेगा और ओटी जोन तक आएगा, यहाँ पे कहीं यहाँ से लेके अगर हम यहाँ फिबोनाची बनाएंगे तो यहाँ के ओटी जोन आएगा तो वहाँ पे आएगा। लेकिन प्राइस ने जो है यहाँ पे 4 आवरली कैंडल है उसको यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी स्विप किया, लेकिन स्विप करने के बाद प्राइस ने अपसाइड ओपनिंग अपसाइड क्लोज दे दिया, ठीक है। तो अपसाइड क्लोज देने का मतलब ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर अब शिफ्ट हो चुका है 4 आवरली टाइम फ्रेम पे या हायर टाइम फ्रेम पे। और ये जो 4 आवर का इन्वर्जन एफ है उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और प्राइस ने फिर लंदन सेशन में भी प्राइस ने जो है अपसाइड मूव दिखाया और सुबह 6 बजे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, जो 4 आवरली यहाँ पे इन्वर्जन एफ है उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है 4 आवरली एफ है, ये 4 आवरली एफ है, ये वाला इन्वर्जन एफ है, उस एफ इन्वर्जन एफ के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है सुबह 6 बजे और 6 बजे 4 आवरली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है। तो इस वजह से 4 आवर पे हमारा जो बायस है वो बेयरिश है, क्योंकि प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया एशिया सेशन और लंदन सेशन दोनों में अपसाइड मूव दिखाया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस ऑब्वियसली बात है रिट्रेस करती है, ठीक है, या तो कंसोलिडेट करती है और रिट्रेस करती है, ठीक है। तो हमने देखा कि प्राइस ने जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इतना स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ ये भी बुलिश कैंडल थे, तो अब रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी थी, तो हम यहाँ से यहाँ के फिबोनाची लगाए, यहाँ पे गई ओटी जोन या तो इक्विलिब्रियम जोन, इक्विलिब्रियम को टच प्राइस कर सकती है, ये हमारा जो था टारगेट था, ठीक है। तो यहाँ पे आ सकती है प्राइस या तो इक्विलिब्रियम को टच कर सकती है प्राइस, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद। तो जैसा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद रिट्रेसमेंट चाहिए, तो हमने यहाँ पे सोचा कि न्यूयॉर्क सेशन में हमने एंटीसिपेट किया न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस जो है रिट्रेस करेगी, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग
प्रीवियस 2 सेशन जो है एशिया और लंदन सेशन, उसमें प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया। तो अब न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस रिट्रेस करेगी क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया और स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव भी हो गया, तो रिट्रेस करेगी, इसलिए हमारा बायस जो है बेयरिश था। प्राइस ने जो है ये जो डेली ऑर्डर ब्लॉक हमने यहाँ पे मार्क किया है, उसका ओपनिंग मार्क किया है, ठीक है, उसको प्राइस ने यहाँ पे टच किया, 4 आवर पे देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ से रिट्रेस किया। ये आवरली चार्ट है और करंट आवर की कैंडल सुबह 7 o'clock की ये वाली कैंडल है, बियरिश कैंडल है। यहाँ पे प्राइस ओपनिंग हुए 7 o'clock को, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ 6 o'clock को, ये ओपन हुआ 7 o'clock को, क्लोज हुआ 7 o'clock को, ये नई कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है। और ये जो प्राइस ने है ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो हमने यहाँ देखा था, ठीक है। डेली ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस ने ओपनिंग है, डेली ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग है, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। और प्राइस ने हम देख सकते हैं 6 o'clock को ये वाला जो 1 आवर का कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है एफईजी का, उसके नीचे क्लोजिंग दिया। और हम देख सकते हैं वो जो एफईजी है वो ये वाला एफईजी है। तो देख सकते हैं प्राइस जो है इसको रीबैलेंस करने आई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइस जो है जहाँ जब से प्राइस ने बेयरिश मूव चालू किया है, फॉल होना शुरू किया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक 1 आवर का एफईजी है, ठीक है, 1 आवर का एफईजी है, वो प्राइस ने रीबैलेंस नहीं किया था बिल्कुल भी, यहाँ पे किया था स्लाइटली, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने इसको रीबैलेंस किया था कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट तक करीब करीब, ठीक है। और अपर हाफ जो था कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट का वो बाकी था, तो ये वाला जो है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता था, ठीक है। प्राइस ने जो है 6 o'clock यानी एशिया सेशन से लेके लंदन सेशन में अपसाइड मूव दिखाया। और यहाँ पे जो एफईजी है 1 आवर का, उसके वहाँ प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस दिखाया सुबह 7 o'clock से पहले। और प्राइस ने जो क्लोजिंग जो दिया है वो 1 आवर के एफईजी के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग दिया है, मतलब बियरिश मूवमेंट हो सकता है, बियरिश मूव शुरू हो सकता है, ये हमारा एंटीसिपेट था। और जो प्राइस ने जो है ये जो रेड लाइन दिख रही है ये डेली ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमने पहले देखा था उसका ओपनिंग है, ठीक है। तो ये ओपनिंग हमने यहाँ प्राइस ने उसको अप टू द टिक टच किया और यहाँ पे 7 o'clock को प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेस किया इसको टच करके और इसके नीचे क्लोज दिया, क्लोजिंग किया, यहाँ टच किया और इसके नीचे क्लोजिंग किया और प्राइस यहाँ पे फिर 6 o'clock को 1 आवर की कैंडल ओपन हुई। तो हमारा जो बायस था वो बियरिश हो रहा था क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव था, दोनों प्रीवियस जो भी दोनों सेशन थे एशिया और लंदन सेशन, जो प्राइस ऊपर था। अब हमारा जो टारगेट बायस था वो बेरिश हो गया क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मूव बताने के बाद और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और वैसे ही प्राइस ने उसी तरह यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया। हमारा रिट्रेसमेंट का जो टारगेट था वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये वाला जो लैग है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे कहीं पड़ता है, वो टारगेट था, लेकिन प्राइस वहाँ तक नहीं गया। लेकिन इन शॉर्ट यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हो गया और उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, सेल साइड के लिए शॉर्टिंग की अपन है अपॉर्चुनिटी मिल गई, जो हम लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। तो हम ये 50 मिनट का चार्ट है और इसमें हम देख सकते हैं 7 o'clock की ये कैंडल है और ये 1 आवर का जो एफईजी है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे ही 15 मिनट पे भी उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस है। 1 आवर में भी उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है और 15 मिनट पे भी इसके नीचे ही क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। और प्राइस यहाँ से रिट्रेस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है 2022 मेंटरशिप मॉडल जो है आईसीटी का, उसके हिसाब से यहाँ पे सेलिंग मॉडल मिला है जो हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ये फिबोनाची चार्ट है और प्राइस जो है ऊपर से नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने बॉटम बनाया, यहाँ पे बॉटम बना के प्राइस ने जो ये वाला लैग दिखाया, ये लैग बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमने फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है। तो उसका जो है 1.5 वाला एरिया यहाँ आता है, ठीक है। और -2 यहाँ आ रहा है और -1.75 यहाँ आ रहा है, तो 1.5 माइनस 1.75 और -2, और फिर हमने जो है ये वाला लैग भी लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। ये लैग लेने का रीज़न ये था कि जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक ये जो लैग बना रही है तो उसका जो है 0.5 वाला जो है
सॉरी ओ टी जोन है वो यहाँ पे आ रहा है, और ओ टी जोन को प्राइस ने जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, और इसलिए और यहाँ से जो फाइनल लेग शुरू हुआ है, इसलिए हमने ये वाला जो है प्रोजेक्शन के लिए ये वाले एंकर लिए हैं, ये वाला लेग लिया है यहाँ से ये वाला, और इनका जो है यहाँ पे आ रहा है 2.75, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 3.25। फिर हमने यहाँ एक लेग लिया है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का। हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वो क्यों लिया है। तो हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा, प्राइस ने जो है यहाँ से यहाँ का हमने लेग लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये लेग लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो ये प्राइस रिट्रेस हो रहा है तो 0.5 इक्विलिब्रियम का सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से जो प्राइस यहाँ पे 7 o'clock को यहाँ पे प्राइस है, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि प्राइस जो है जो यहाँ से जब प्राइस उठना शुरू किया, जो हम 1 आवर के चार्ट में देखते हैं, यहाँ से प्राइस ने जो उठना शुरू किया यहाँ तक 7 o'clock तक, तो कहीं रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया। लेकिन अगर हम 50 मिनट पे जाते हैं तो यहाँ से भी देखो 6 बजे से जो प्राइस ने जो उठना शुरू किया तो कहीं रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट प्राइस ने जो है ये दिखाया। ये वाला हल्का सा है पर ये काफ़ी काम आ सकता है। तो ये हल्का सा रिट्रेसमेंट प्राइस ने दिखाया जो कि हमारा जो फाइनल टाइम है 7 o'clock का, उसके जस्ट पहले का ये रिट्रेसमेंट है, उसके नज़दीक वाला, इस लेवल से काफ़ी नज़दीक है ये वाला, ठीक है। तो चांसेस है कि ये वाला रिट्रेसमेंट जो है वर्क करेगा, क्योंकि ये इस टाइम पीरियड के काफ़ी नज़दीक है, इस वाली 7 o'clock की कैंडल से काफ़ी नज़दीक है, दूर नहीं है। तो इस वाले लेग को प्राइस जो है हो सकता है फॉलो करें यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम को भी प्राइस ने सपोर्ट लिया है, और प्राइस ने उसके बाद अच्छा खासा मूव दिखाया है। तो इसके हिसाब से जो है -2 यहाँ पे आ रहा है, और -2 को प्राइस ने जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, -2 को यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, देख सकते हैं एक्जैक्टली -2 पे प्राइस ने जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। 1 आवर पे आ जाते हैं, तो ये वाला जो लेग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका यहाँ पे आ रहा है 1.5, जहाँ पे हमारी प्राइजेस हो गए 7 o'clock को, और दूसरा 1.75 यहाँ पे आ रहा है ये येलो वाला। और फिर हमने यहाँ से ले ये वाला लेग लिया है, क्योंकि एक ये लेग हुआ, एक ये वाला लेग हुआ, क्योंकि यहाँ का ओटी जोन में आ रहा है प्राइस, तो एक ये वाला लेग हुआ, तो इसका जो है प्राइस यहाँ पे 2.75 आ रहा है, और यहाँ पे 3.25 आ रहा है। तो उस हिसाब से जो है जो नज़दीक में जो पढ़ रहे हैं प्रोजेक्शन, तो एक ये पढ़ रहा है 1.5, ठीक है, एक पढ़ रहा है 2.75 ये वाला, दूसरा है ये वाला जो हमने छोटा सा लैग बनाया था यहाँ पे ये, ठीक है, ये इसका 1.75। तो ये तीनों का हमने जो है जोन बना दिया ब्लैक कलर में, ये जो जोन दिख रहा है ब्लैक कलर का, तो ये हमने जोन बना दिया, ठीक है। एक ये वाला प्रोजेक्शन, एक ये वाला प्रोजेक्शन येलो में, और एक ब्लैक वाला प्रोजेक्शन, तो पूरा हमने ब्लैक कलर का जोन बना दिया है, रेजिस्टेंस जोन। फिर नज़दीक में हमें ये वाले लेग भी दिख रहे हैं जो लाइक बाई साइड लिक्विडिटी है, रिलेटिव इक्वल हाई है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिलेटिव इक्वल हाई है, ठीक है। तो ये रिलेटिव इक्वल हाई के आसपास भी हमें फिबो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, तो उनका हमने जोन बना दिया। एक तो अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो है लाइक इसका 1.5 है, तो 1.75 वाला ये वाला है, ठीक है, ये 1.75। फिर ये वाला जो है 2.75, इसका यहाँ पे 3.25, ठीक है, जो कि 1.75 को ओवरलैप कर रहा है, कॉन्फ्लुएंस में 3.25, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है और ये वाला जो प्रोजेक्शन है, इन दोनों का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, और यहाँ पे जो है ये वाला जो है फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका 2.75, और ये जो है बाय साइड लिक्विडिटी जो यहाँ पे है, ठीक है। तो
हिसाब से हमने ये ब्लैक कलर का हमने एक जोन बना दिया है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का जोन बना दिया है। तो प्राइस हो सकता है इस वाले जोन से रिट्रेस कर सकती है। ये वाला जोन हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसके आसपास ज़्यादा फिबोनाची के लेवल्स आ रहे हैं और इसके आसपास ज़्यादा फिबोनाची के लेवल्स आ रहे हैं, जो भी हमने फिबोनाची ड्रॉ किया है उसके, इसलिए हमने दो जोन बनाए। तो प्राइस ने जो है इस वाले जोन को जो है, इस वाले जोन को तो पहुंचा ही नहीं है, लेकिन इस वाले जोन के को इतना रिस्पेक्ट नहीं किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया 1 आवर पे भी। और ये जो -2 है, ये ध्यान रखना है, जो हमने जो रिसेंटली जो लैग बनाया ना, ये वाला 15 मिनट पे देखें तो ये वाला 15 मिनट पे यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसके -2 को प्राइस ने बहुत अच्छा फॉलो किया है। तो जो रिसेंट लैग होता है उसको फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रिसेंट वाला जो फिबोनाची अगर हम बनाते हैं, लैग होता है उसके ऊपर अगर फिबोनाची बनाते हैं, रिसेंट स्विंग हाई से स्विंग लो का जो लैग बनता है हमारे टाइम पीरियड से पहले, तो उसको फॉलो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं प्राइस के। तो इसको फॉलो किया प्राइस ने और -2 को प्राइस ने एज अ रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और प्राइस यहाँ से नीचे आया। तो हम जैसे ही यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे सेल साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि -2 यहाँ पे लेवर आ रहा है। और यहाँ पे जो है हमने देखा यहाँ पे 0.5 फिबोनाची भी आ रहा है। ठीक है, जो हमने ये आई गेस 4 आवर का फिबोनाची है या डेली फिबोनाची है, जिसको प्राइस अच्छे से फॉलो कर रही है, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है इस वाले ब्लैक जोन में। लेकिन प्राइस वहाँ पहुँचा ही नहीं आज, प्राइस पे उससे पहले ही रिट्रेस हो गया। प्राइस जो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना स्ट्रॉन्ग मूव तक दिखा दिया है, तो मेरा अंदाज़ा ये था कि प्राइस यहाँ पे ब्लैक वाला जो जोन है ये वाला, इस पे आने की इस पे आके फिर रिट्रेस करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इसका मैं वेट कर रहा था कि इस पे आएगा तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखेगा, ये मेरा अंदाज़ा ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि ये जोन जो है उसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स है, जैसे कि 1.75, 3.25, जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। और यहाँ ये वाला फिबोनाची 0.5 वाला फिबोनाची है हायर टाइम फ्रेम का, वो प्लस बाय साइड लिक्विडिटी रिलेटिव इक्वल हाई बाय साइड लिक्विडिटी, और ये वाला जो लैग है उसके भी लेवल्स यहाँ पे आ रहे हैं 2.75। तो इतना जो रेजिस्टेंस आ रहा था, तो इसके वहाँ आके रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन प्राइस जो है पहले ही रिट्रेस हो गया। तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। बाकी मेरा मेरा एंटिसिपेशन ये था कि प्राइस यहाँ पे आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे नहीं है, उससे पहले ही फॉल हो गया। अब हम न्यू डे ओपनिंग गैप वाले चार्ट पे आ जाते हैं। और प्राइस ने जो है 22 अप्रैल का जो कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट है न्यू डे ओपनिंग गैप का, ये 22 अप्रैल दिख रहा है, वेडनेसडे। ठीक है, और आज जो है वो 7 मई है। ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं 7 मई है आज, 6 मई है, सॉरी 6 मई है, और सुबह की कैंडल ये है। और प्राइस ने जो है यहाँ 22 अप्रैल न्यू डे ओपनिंग गैप है वेडनेसडे का, उसका रेजिस्टेंस लिया है, जो कि मतलब 22 अप्रैल है, यानी ये लाइक प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का है। प्रीवियस टू, आज 6 है और 6 से प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का है ये। तो यहाँ पे जो प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, वो प्राइस ये है, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो प्राइस ने यहाँ से फॉल करता हमें दिख रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। अब क्वाड्रेंट लेवल पे चले जाते हैं, क्वाड्रेंट वाले एक 5 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं इस पर न्यू डे ओपनिंग गैप में। तो न्यू डे ओपनिंग गैप में 5 मिनट पे भी आप देख सकते हो कि प्राइस ने कैसे अच्छे से इसको कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को रेजिस्टेंस लिया है। प्राइस ने यहाँ पे अपर बाउंड्री को रेजिस्टेंस लिया, प्राइस फॉल हुआ, वापस रिट्रेस हुआ, कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट का रेजिस्टेंस लिया और फिर फॉल हो गया। तो न्यू वीक ओपनिंग गैप में देखते कुछ है। न्यू वीक ओपनिंग गैप में हमें कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट दिख रहा है ये वाला। ठीक है, सपोर्ट के लेवल्स हैं,
लेकिन यहाँ पे कोई हमें रेजिस्टेंस ऊपर की ओर दिख नहीं रहा है, तो इस चार्ट को हम इग्नोर करेंगे। तो अभी हम क्वाड्रेंट चार्ट पे आ गए हैं, जो 3 मिनट का चार्ट है ये। हम देख सकते हैं प्राइस जो है 7 o'clock को ये वाला कैंडल है, ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पे जो 2 कॉन्ट्रैक्ट लेवल्स आए हैं, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने 7 o'clock के आसपास में। प्राइस ने जो देख सकते हैं लॉन्ग विक बनाई है, प्राइस यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्राइस ने, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। 1 मिनट पे देखें तो यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ये 7 o'clock की कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। यहाँ देखें प्राइस नीचे गया, रिट्रेस हुआ, और ये जो दोनों क्वाड्रेंट लेवल है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और प्राइस वापस से फॉल हुआ, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फिर से किया, ठीक है। और ये एक क्वाड्रेंट लेवल है जिसको प्राइस फॉलो किया पहले प्राइस है यहाँ पे, और इस ये क्वाड्रेंट लेवल यहाँ से जाते हुए यहाँ पे आया, और ये जो एफ क्रिएट हुआ है 1 मिनट पे, ठीक है, उसमें प्राइस ने अलाइनमेंट किया है, सॉरी क्वाड्रेंट लेवल ने अलाइन किया है इस एफ के साथ। ये क्वाड्रेंट लेवल अलाइन हो चुका है, यानी इस एफ का जो है इम्पोर्टेंस प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। अगर 3 मिनट में देखें तो 3 मिनट में भी हमें दिख रहा है कि प्राइस ने जो है ये वाला जो दोनों ऊपर के क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और क्लोजिंग इसके ऊपर दिया नहीं, बिल्कुल विक्स टच होके नीचे आई है, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जो कि ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 3 मिनट में भी यहाँ दिख रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एफ क्रिएट हुआ, एफ के ऊपर से ये जो क्वाड्रेंट लेवल है जिसको प्राइस ने फॉलो किया, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट लेवल यहाँ पे अलाइन हो चुका है एफ के साथ, और प्राइस वापस नीचे से ऊपर आया, और जो है ये एफ का 3 मिनट की जो एफ है, 1 मिनट पे भी सेम एफ आ रही है और 3 मिनट पे भी सेम एफ आ रही है। तो एफ का कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट जो है उसको टच करके प्राइस फॉल हुआ, और ये वाला जो क्वाड्रेंट लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इवन 1 मिनट पे भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। इस क्वाड्रेंट लेवल के ऊपर प्राइस ने सिर्फ विक टच किए हैं, और जो है कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच करके प्राइस जो है फॉल हुआ। तो ये अच्छा चांस है था, ये अपॉर्चुनिटी थी हमारे शॉर्टिंग की, जो हमें 734 के आसपास मिली। तो 734 के आसपास हमें अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखा। अगर हम 1 मिनट पे देखें तो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यहाँ पे डबल जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये दोनों क्वाड्रेंट का यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया विक्स के। ये विक्स हमें क्लियरली बताती है, क्योंकि टाइमिंग हमें सपोर्ट कर रहा है। यहाँ 7 o'clock का है, अगर हमने यहाँ पे नहीं लिया, देखो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ली, यहाँ पे भी विक जो है क्वाड्रेंट लेवल को रेजिस्टेंस ले रही है, फॉलो कर रही है, लेकिन हमने यहाँ पे सेलिंग नहीं लिया क्योंकि ये हमारा किल जोन नहीं था, ये हमारा किल जोन था। तो यहाँ पे प्राइस ने जो है अच्छा सा रेजिस्टेंस लिया, और प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये जो है बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, 5 o'clock से लेके यहाँ तक प्राइस ने 6:30 तक जो बाय साइड लिक्विडिटी थी ये वाली क्रिएट हुई है, वो प्राइस ने अप साइड मूव दिखा के स्विप कर लिया है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। हाँ, तो ये चार्ट हमने 3 मिनट का चार्ट ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे जो सुबह 5 o'clock से लेके 7 o'clock के बीच में जितनी भी बाय साइड लिक्विडिटी हुई है, 5 o'clock से लेके 6 o'clock का हाई, ये 5 o'clock का हाई है, 6:30 का हाई है। तो ये पूरी जो बाय साइड लिक्विडिटी है प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दी, ठीक है, स्विप कर दी। 7 o'clock को प्राइस ने जो है 3 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और जो हमने ये जो डिस्प्लेसमेंट लेग क्रिएट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, और इसकी OT जोन को प्राइस ने रिस्पेक्ट करते हुए एफ के कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट को टच करके प्राइस रिवर्स आया। हम 1 मिनट पे भी देख लेते हैं। 1 मिनट पे देखते हैं, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे 7 o'clock की कैंडल है ये, और यहाँ से प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये जो बाय साइड लिक्विडिटी स्विप कर दी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस नीचे गया, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग बनाया, ठीक है, फिबोनाची, और प्राइस जो है रिट्रेस हुआ,
ओ टी जोन में आया, ठीक है। ये ओ टी जोन में यहाँ पे प्राइस ने टच किया और ओ टी जोन के अंदर फिबोनाची का कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट जा रहा है, ठीक है, सॉरी एफ ई जी का कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट जा रहा है। तो इसको प्राइस ने टच करके प्राइस फॉल किया। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते हैं तो प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया था, ठीक है, ऊपर की ओर रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया। प्राइस ने यहाँ पे फ्लैट रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, और प्राइस नीचे जाके फिर ये वाला रिट्रेसमेंट दिखाया है। इसलिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची बनाया, ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची बनाते तब जाके रिट्रेसमेंट आ रहा है और एफ को भी टच कर रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को भी टच करा और ओ टी जोन को भी टच करा। तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, जो कि हमने यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, क्वाड्रेंट वाले चार्ट के ऊपर के प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे क्वाड्रेंट लेवल आ रहा है जो कि ओटी जोन में ही है, जो हमने यहाँ पे देखा था, इस वाले चार्ट में देखा था, वही हम यहाँ पे ड्रॉ किया ओटी। तो यहाँ पे ओटी में भी आ रहा है, ओटी जोन में आ रहा है, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट भी है प्लस क्वाड्रेंट लेवल भी है। तो इतना सारा कन्फ्लुएंस हो रहा है और अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे देखने को मिली। और इस वाले चार्ट पे अगर हम जाते हैं एफ वाले चार्ट पे, तो प्राइस ने जो है ये जो हाई है यहाँ पे जो 7 o'clock की 50 मिनट की कैंडल है, तो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, 1 आवर का जो एफ है उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग प्राइस ने नहीं दिया और वहाँ से फॉल हुआ। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 5 मिनट पे, तो हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक है, जो डेली ऑर्डर ब्लॉक हमने देखा था पहले, उसका जो ओपनिंग है वो ये रेड कलर की लाइन है, उसको प्राइस टच करते ही प्राइस फॉल हुआ। ये जो है 1 आवर का एफ है, ठीक है, तो 1 आवर के एफ से प्राइस नीचे गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिट्रेस हुआ और यहाँ पे हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको 734 को यहाँ पे मिली थी, जो कि यहाँ पे। तो इस तरह से प्राइस ने अच्छा मूव दिखाया और जो है टारगेट जो है प्राइस ने यहाँ तक फॉल हुआ, 4 आवर का इन्वर्जन एफ है उसको टच किया और उसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो 5 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट की कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इस एफ में क्लोजिंग नहीं दिया, इन्वर्जन एफ में उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो स्ट्रॉन्ग हैंगिंग मैन कैंडल बने, इसलिए प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया। प्राइस ने ये जो 1 आवर का एफ है उसका फिर से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे प्राइस फिर से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये वाला इन्वर्जन एफ के प्राइस ऊपर गया और प्राइस ने इस वाले एफ को 1 आवर के एफ को तोड़ दिया और प्राइस जो है ऊपर की ओर निकल गया, क्योंकि प्राइस जो है ये 4 आवर का इन्वर्जन एफ है वो स्ट्रॉन्ग लेवल बताता है 1 आवर के एफ से। 4 आवर का इन्वर्जन एफ स्ट्रॉन्ग होता है 1 आवर के एफ से, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का है, इसलिए इसका जो है इंपॉर्टेंस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है 4 आवर की 1 आवर से। तो प्राइस है ऊपर गया और प्राइस ने फिर से एक मौका दिया हमें, प्राइस उसी लेवल पे आया, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 3 मिनट पे देखते हैं। तो प्राइस जो है फिर से 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं हम, प्राइस जो है, सॉरी 3 मिनट का देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, 1 मिनट पे देखते हैं। जो हमने पहली सेल साइड एंट्री मिली थी 734 को, वो ये वाली है, ये वाली कैंडल पे जब प्राइस जो है एफ को प्राइस ने टच किया, एफ को यहाँ टच किया, फिर ओटी जोन में आके कौन सी क्वांट इंक्रोचमेंट को टच किया और प्राइस जो है फॉल हुआ। और 1:2 के हिसाब से यहाँ पे अगर हम एस रखते हैं तो 0.15 जो हमारा यूजुअल एस है वो बनता है और यहाँ पे 1:2 के हिसाब से टारगेट अचीव हो जाता है करीबन 744 के आसपास, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर। तो 3 मिनट पे देखते हैं तो प्राइस ने जो है वापस हमें सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी दी। प्राइस ने जो है वो जो एफ है जो हमने ड्रॉ किया था 1 मिनट पे, उस एफ को वापस प्राइस जो है 10:15 को टच करता है और यहाँ से प्राइस जो है
फॉल करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से और आज जो है 6 मई को कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, जैसा हम देख सकते हैं कोई मेजर न्यूज़ नहीं। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ठीक है, 8/15 को। और उसके अलावा कोई मेजर न्यूज़ नहीं, ये भी मीडियम टू लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आज हमें ये सीखने को मिला कि जो 1 आवर पे एफईजी क्रिएट होता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस लास्ट एफईजी है इस वाले लेग का, ये जो लेग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका ये लास्ट एफईजी है, क्योंकि इसके ऊपर जो है प्राइस ने कॉन्सोलेशन किया, ठीक है, और यहाँ से प्रॉपर मूव दिखाना शुरू किया। तो जहाँ से जिस वाले स्विंग हाई से प्राइस बेयरिश होती है, प्रॉपर मूव बेयरिश मूव दिखाना शुरू कर दिया, उसका लास्ट लेग 1 आवर का एफईजी क्रिएट हो रहा है, 1 आवर के चार्ट पे एफईजी क्रिएट हो रहा है, उसको प्राइस ने यहाँ पे अच्छे से रिबैलेंस किया। ऑर्डर ब्लॉक का जो ओपनिंग था डेली ऑर्डर ब्लॉक का, ये रेड लाइन दिख रही है हमें, उसको टच किया, प्राइस ने फॉल किया, और 1 आवर के चार्ट 1 आवर में भी प्राइस ने जो है कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। इवन 50 मिनट पे भी प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और 5 मिनट पे देख सकते हैं अप टू द टिक ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग को टच किया प्राइस ने। और दूसरा क्वाड्रेंट लेवल पे जाते हैं, तो प्राइस ने जो है यहाँ पे क्वार्टर लेवल का 3 मिनट के चार्ट पे अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, विक्स बनाई है, और जो बॉडीज़ है वो छोटी है और नीचे बनाई है, और यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुआ, और इस एफईजी के ऊपर से क्वाड्रेंट लेवल जो है यहाँ पे अलाइन हुआ, कॉन्फ्लुएंस हुआ, और इसलिए इस एफईजी का इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि ये 7 o'clock के किल जोन के अंदर है। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, ये जो एफईजी है किल जोन के अंदर बनी हुई है, किल जोन में बनी हुई है, और इसमें स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ क्वाड्रेंट लेवल का अलाइनमेंट है, और कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट भी है एफईजी का। प्राइस ने इसको अच्छे से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और इस क्वार्टर लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इवन 3 मिनट पे भी नहीं दिया, और 1 मिनट पे भी नहीं दिया, और ओटी जोन में प्राइस आया, प्राइस ने यहाँ से फॉल किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया था। तो और जो है प्राइस ने यहाँ पे 5 o'clock से लेकर 6:30 के आसपास जो बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई है वो भी स्विप कर दी अपसाइड मूव दिखाकर। और हम न्यू डे ओपनिंग गैप वाला चार्ट देख रहे हैं, तो इस पर 22 अप्रैल का प्राइस है जो है 22 अप्रैल का वेडनेसडे को 2 वीक पहले जो 22 अप्रैल थी, उसका वेडनेसडे को न्यू डे ओपनिंग गैप था, उसका अच्छे से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच किया, सिर्फ वीक टच किया, और यहाँ पे भी लाइक बाउंड्री जो है लोअर बाउंड्री उसको वीक ने टच किया, और यहाँ से प्राइस जो है फॉल हो गया। अगर हम 1 मिनट पे अगर हम देखते हैं तो चेक कर लेते हैं, आई गेस 1 मिनट पे है प्राइस अपसाइड, हाँ 1 मिनट पे ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन अपर बाउंड्री के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोज हुआ। तो इस तरह से प्राइस ने जो है अच्छा मूव दिखाया, और प्राइस जब वापस फिर से आई तब प्राइस ने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच करके नीचे आया, ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो यहाँ पे अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, थैंक